एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। और उसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई लेस देन 5। तो सबसे पहले हमें जो लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती है उसको हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। और फिर हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने x का वैल्यू सिलेक्ट कर लिया 0। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर हम x की वैल्यू 5 सिलेक्ट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक पॉइंट तो है 0,5 बराबर। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5। दिस वन इज 1.0,5 and another one is x5 y0। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ये टू डायमेंशनल में हमने 2 पॉइंट दिखा दिए। अब ये 2 पॉइंट से हमारा जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 पास होगा। बट हमें ड्रॉ करना है ग्राफ x प्लस वाई लेस देन 5 का। तो यहाँ पर तो इक्वल साइन नहीं है। अगर इक्वल साइन नहीं है तो हम ये जो पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट से जो लाइन निकलती है उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर। तो ये हो गया हमारे लिए लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसके बाद इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पूरे प्लेन में से एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो लाइन पे नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 0,0 जो ओरिजिन है वो लाइन पे नहीं है। तो हम 0,0 जो पॉइंट है वो इनइक्वालिटी में रख के चेक करेंगे कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो 0,0 इन x प्लस वाई लेस देन 5। तो x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर भी 0, लेस देन 5। तो 0 प्लस 0 इट इज 0 एंड इट इज लेस देन 5। तो ये जो है वो ट्रू है। इसका मतलब जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है 0,0 वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें जो सॉल्यूशन दिखाना है वो कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स 0,0। अगर हमारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो टूवर्ड्स 0,0। और अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अपोजिट पार्ट में। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। वैसे ग्राफिकली हमने दिखा दिया। तो सॉल्यूशन इज लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल साइन नहीं दिया है तो एक्सक्लूडिंग line. This one is number 1. Now number 2, and number 2 is 2x plus y greater than or equal to 6। तो जैसे हमने नंबर 1 में किया, सबसे पहले तो हम लिख देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी कुछ भी हो, हम स्टार्ट करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 से। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको ग्राफ में दिखाने के लिए x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा 6। और अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो x 0 तो y 6 है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6 एंड x 3 तो y 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमें इनइक्वालिटी में देखना है। इनइक्वालिटी में हमारे पास इक्वल साइन है। इक्वल साइन है इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे और जो लाइन होगी हमारी वो डार्क लाइन होगी बराबर। मीन्स जैसे फर्स्ट में हमने किया था डॉटेड लाइन, ऐसे नहीं। यहाँ पर थोड़ा सही ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके चलो, दिस वन इज अवर लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे डिसाइड करने के लिए कि हमारा ग्राफ कहाँ पर है, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन, सॉल्यूशन कहाँ है। तो वापस हम
पॉइंट सिलेक्ट करेंगे 0 0 क्योंकि वो लाइन पे नहीं है, तो पॉइंट 0,0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 0 greater than or equal to 6, this one is not true। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट है 0,0 ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रहा 0,0। अब 0,0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम उसके अपोजिट वाला जो हाफ प्लेन है उधर चले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये जो पार्ट है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर हमें वर्ड में लिखना है तो सॉल्यूशन इज अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग, कि इस बार हमारे पास इक्वल साइन था, बराबर, तो इंक्लूडिंग लाइन, दिस वन इज नंबर 2। नाउ नंबर 3 is 3x plus 4y लेस देन और इक्वल टू 12। सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन लिख देंगे, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू हमने 0 लिया तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, और अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा, ओके, y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज 0,3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया 0,3, एंड x का वैल्यू 4 लेने पर y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 4,0। अब हमें इनइक्वालिटी जो दिया है उसमें देखना है, इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये जो दो पॉइंट हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे और वो भी डार्क लाइन से। सो दिस वन इज लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो अभी भी 0 0 लाइन पे नहीं है, तो 0 0 का ही यूज कर लेते हैं। 0,0 इन 3x प्लस 4y लेस और इक्वल टू 12, तो लेफ्ट साइड में 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 हो गया, लेस और इक्वल टू 12। यस, दिस वन इज ट्रू। तो जो हमारा रीजन है वो टूवर्ड 0 0, क्योंकि 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर वर्ड में लिखना है तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो एक्चुअली इतना ही पूछा गया है, शो इट ग्राफिकली, बराबर, तो ये सॉल्यूशन में ऐसे ही लिख रहा हूँ कि भाई अगर सॉल्यूशन लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन इज लोअर हाफ प्लेन, इक्वल का साइन दिया था, इसका मतलब इंक्लूडिंग लाइन, दिस वन इज नंबर 3। नाउ नंबर 4 is y plus 8 greater than or equal to 2x। तो हमारा काम है इनइक्वालिटी की प्लेस पर इक्वल लिख देना, तो y plus 8 इक्वल टू 2x ये लिख दिया हमने। अब हम लाइन ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 0 सिलेक्ट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो y का वैल्यू -8 होगा, और अगर हम y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हैं तो 2x इक्वल टू 8, मतलब x का वैल्यू 4 हो गया। आप अदर देन दिस वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बराबर, बट मैं ज्यादातर ये काम कर रहा हूँ कि भाई हमारी लाइन एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो डिसाइड कर लेते हैं। ओके, अब एक है 0,-8, तो 0,-8 ये पॉइंट होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -8, x4 तो y 0 है, x4 तो y 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ओके यहाँ पर इक्वल साइन है, इसका मतलब ये दो पॉइंट से जो लाइन पास होती है
वो लाइन डार्क लाइन हमें दिखानी है क्योंकि हमारे पास इक्वल साइन प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम लिख देंगे y प्लस 8 इक्वल टू 2x। आप चाहे तो 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, इसके बाद हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं वापस 0 0। तो 0 0 इन y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। देखते हैं इनइक्वालिटी ट्रू रहती है 0 0 के लिए या रॉन्ग हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में हो गया है 8, राइट साइड में है 0, तो 8 ऑलरेडी ग्रेटर ही होता है, सो दिस वन इज ट्रू। तो हम जो लाइन है वो लाइन से किस साइड जाएंगे, टूवर्ड्स 0 0, बराबर, क्योंकि 0 0 जो पॉइंट है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं upper half plane including line. This one is our number 4, बराबर, ये नंबर 4 था। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। तो वापस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर x एंड y, x का वैल्यू हमने 0 सिलेक्ट किया तो y का वैल्यू मिल गया -2। अगर हम y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट है 0, -2, 0 -2, दिस वन इज x0 y -2, x2 y0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। ओके, 2 पॉइंट दिखाने के बाद हम ये देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में इक्वल साइन प्रेजेंट है या नहीं। तो हाँ, इक्वल साइन दिया गया है हमें। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क लाइन दिखाएंगे। ओके, दिस वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी भी हमें 0 0 का यूज कर सकते हैं क्योंकि 0 0 से पास होती हुई लाइन नहीं दी है हमें। तो 0 0 in x minus y less or equal to 2. So 0 minus 0 less or equal to 2, and yes, this one is true. तो जो हम सॉल्यूशन दिखाएंगे 0 0 हमारा जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमें टूवर्ड्स 0 0 जो ओपन हाफ प्लेन है वो दिखाना है। तो इसके भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग लाइन। ओके, अब यहाँ पर ज्यादातर जो लाइन दी गई है वो 0 0 से पास हो रही है। हम एक ही पॉइंट से कर रहे हैं। मान लो कि अगर लाइन 0 0 से पास हो रही है तो फिर आप इनइक्वालिटी चेक करने के लिए अदर देन 0 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिर आप 1 0 सिलेक्ट कर लेना। ओके, और 1 0 से इनइक्वालिटी डिसाइड कर लेना। हमें तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो लाइन पे नहीं है, इनइक्वालिटी डिसाइड करने के लिए कि अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। Okay, then number 6, and number 6 is 2x minus 3y greater than 6। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 लिख दिया हमने। फिर x एंड y, x का वैल्यू हमने 0 सिलेक्ट किया। अगर हम x का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो -3y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। अगर हम y इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x इक्वल टू 6 मीन्स x का वैल्यू हो गया 3। तो एक पॉइंट है 0, -2, दिस वन 0, -2, एंड वन इज 3, 0, दिस वन इज 3, 0। इसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यूअस नहीं, इस बार डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, दिस वन इज आवर लाइन 2x minus 3y is equal to 6। ओके, अब वापस 0 0 के लिए ही चेक कर लेते हैं। तो 0, 0 इन इनइक्वालिटी 2x minus 3y greater than 6। तो 2 into 0
माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, तो लेफ्ट साइड तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है। ओके, इट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 हमारी जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम टूवर्ड 0 0 नहीं, उसका अपोजिट जो हाफ प्लेन होगा उस साइड चले जाएंगे। तो इस बार अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग लाइन। नेक्स्ट वन, नंबर 7, and 7 is minus 3x plus 2y greater than or equal to minus 6। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हम -3x प्लस 2y इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वल का साइन लिख देते हैं। इसके बाद x एंड y लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें x की 2 वैल्यू और उसके हिसाब से y की 2 वैल्यू चाहिए। तो अगर हमने x इक्वल टू 0 लिया तो 2y इक्वल टू -6 मतलब y का वैल्यू -3। अगर हमने y का वैल्यू 0 सिलेक्ट कर लिया तो -3x इक्वल टू -6 मतलब x का वैल्यू हो गया 2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। ओके, दिस पॉइंट इज 0, -3, 2, 0, x की वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। इसके बाद इनइक्वालिटी में हमें इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट है वहां से जो हम लाइन दिखा रहे हैं वो डार्क लाइन दिखानी है। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। हमें एक भी लाइन ऐसी नहीं दी गई है जो 0 0 से पास हो रही है, तो अगेन हम 0 0 ही यूज करेंगे। आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, बट बेस्ट पॉइंट 0 0 है कि हमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता। -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है ये 0 प्लस 0 तो 0, और 0 जो है वो -6 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है। तो 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स 0 0 हमारा सॉल्यूशन है। तो जो हाफ प्लेन होगा वो कौन सा होगा, कंटेनिंग 0 0। बराबर। अब ऐसा नहीं समझना कि ये पूरा इतना ही करना है, ये पूरा एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि पूरा हाफ प्लेन कवर कर लिया। बराबर। ओके, नाउ दिस वन अगर सॉल्यूशन लिखना है तो अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 8 नंबर, 3y माइनस 5x लेस देन 30। सबसे पहले तो 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 लिख दिया हमने। x y, x का वैल्यू हमने 0 लिया, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 10, और अगर हम y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हैं तो -5x इक्वल टू 30 मतलब x का वैल्यू हो जाएगा -6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो ये हो गया 0 10 पॉइंट, एंड -6 0, तो x का वैल्यू है -6 और y कोऑर्डिनेट 0 है। इनइक्वालिटी में यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है वहां से जो लाइन पास होगी उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, ये हमने लाइन दिखा दी। अगेन 0 0 ही यूज करेंगे हम, तो 0 0 इन 3y माइनस 5x लेस देन 30, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 लेस देन 30। यस, दिस वन इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 है और यहाँ पर 30 ग्रेटर होता है। तो 0 0
इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऐसा प्लेन होगा जो कंटेन कर रहा है पॉइंट 0,0 या तो ओरिजिन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया हमारा लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग लाइन। ओके, देन नंबर 9, and number 9 is y less than -2। अब यहाँ पर y लेस देन -2 है, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को हम इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू -2। अब y इक्वल टू -2 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि x एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। तो जब भी y इक्वल टू फिक्स नंबर दिया जाता है, y इक्वल टू फिक्स नंबर, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहाँ पर y इक्वल टू -2 है, तो y इक्वल टू -2 मीन्स वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन जिसके लिए y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, -2 रहेगा। बट यहाँ पर मुझे इनइक्वालिटी इक्वल साइन नहीं दिया है, तो हम कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये है लाइन y इक्वल टू -2। ओके, अब हमें पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वापस 0 0 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट 0,0 इन y लेस देन -2। तो 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x तो है ही नहीं, और अगर आप चाहे तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ओके, वो y लेस देन -2 ही होगा। तो 0 इंटू 0 ये 0 हो गया, 1 इंटू 0 लेस देन -2, दिस वन इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट है 0,0 वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें 0 0 से अपोजिट जो हाफ प्लेन होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग line, this one is for horizontal line। and then number 10, नंबर 10 है x ग्रेटर देन -3। तो सबसे पहले तो हम इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वल साइन लिख देते हैं, तो x इक्वल टू -3। अब x एक्सिस जैसे होता है y इक्वल टू 0, ऐसे ही y एक्सिस का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू फिक्स नंबर, इसका मतलब वर्टिकल लाइन। तो x इक्वल टू 0 है, तो ये y x एक्सिस को आप इंटरसेक्ट करेगा 0 0 पर। हाँ, यहाँ पर हमें दिया है x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -3 रहनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन नहीं है, तो हम जो लाइन दिखाएंगे वो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ऐसी लाइन जिसके हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -3 रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो ये है x इक्वल टू -3। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं x ग्रेटर देन -3, मतलब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर, तो आप बिना पॉइंट चेक करे भी रख सकते हैं, -3 से ग्रेटर नंबर इस साइड है, बराबर। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये हमने बिना पॉइंट किए, जो हमारा सिंपल सा नॉलेज है, जो हम जानते हैं कि -3 से ग्रेटर नंबर, सो दिस वन इज। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फिर 0,0 इन x ग्रेटर देन -3, तो ये 0 ग्रेटर देन -3, डेफिनेटली ये ट्रू है। तो आपको किस साइड जाना चाहिए था, टूवर्ड्स 0 0, तो देखो हम टूवर्ड्स 0 0 ही है। ओके, सो ये हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं कि ये कौन सा ओपन हाफ प्लेन है, तो जो आपकी वर्टिकल लाइन है, एंड वर्टिकल लाइन से ये हमारा राइट हाफ प्लेन है एक्सक्लूडिंग द लाइन। दिस वन इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.3।
टू